हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में 2022 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस में चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे तो उन क्वेश्चंस को देखे थे। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 से ही जो भी 2021 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे गए थे तो उन क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसा कि हमने आप लोग को पहले भी बोला हुआ है कि हम प्रीवियस ईयर्स 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को देखते जाएंगे चैप्टर वाइज सभी चैप्टर से। तो 2022 का हमने चैप्टर 1 से आप लोग करवा दिया। आज के इस वीडियो में हम 2021 से देखेंगे, फिर आगे आने वाली वीडियोज़ में 20, 19, 18 इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे ताकि आप लोग का जो है इधर प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस की तैयारी में करवा सकूं। तो चलिए देखते हैं 2021 में कौन कौन से जो क्वेश्चंस है वो चैप्टर 1 हमारे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से पूछे गए थे। यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो 2022 की सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस थी तो वो कैंसिल कर दी गई थी, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर नंबर दी गई थी। लेकिन कंपार्ट के एग्जामिनेशंस हुए थे तो ये जो क्वेश्चंस है एक कंपार्टमेंट के एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ए दिया गया है कि व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखो कितना आसान सा एक क्वेश्चन दिया गया था। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है तो आपको पता ही होगा ये कि इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट साइड में जितने भी एलिमेंट्स है उनके नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स, प्रत्येक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होते हैं। दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी यहाँ पे देख लो। जैसे रिएक्टेंट साइड में इधर जो Z एक एलिमेंट है, इसका नंबर ऑफ एटम 1 है, इधर भी 1 है। हाइड्रोजन किस में 2 है, इधर 2 है। सल्फर किस में 1 है, इसमें भी 1 है। इसी तरह से इसमें ऑक्सीजन के 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4 हैं। तो ये वाला इक्वेशन हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एक एग्जाम्पल। अब देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर एग्जामिनेशंस में आ जाए व्हाट इज़ स्केलेटल रिएक्शन, तो ऐसा नहीं कि हम इसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। इस वजह से हमने यहाँ पे लिख दिया है कि अगर एग्जामिनेशंस में स्केलेटल रिएक्शन आ जाता है कि क्या होता है, तो याद रखना कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को ही हम स्केलेटल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान में रखना। तो चलो एक क्वेश्चन तो हुआ। बी नंबर में पूछा गया है कि वाई इज रिस्पायरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिस्पायरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों मानते हैं। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट रिलीज होता है। तो जो रिस्पायरेशन होता है इसमें क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, एनर्जी एक हीट के फॉर्म में रिलीज होता है। दैट इज़ वाई कि जो रिस्पायरेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आंसर्स में हम इस तरह से लिखेंगे कि इफ़ द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। देखो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये ऑक्सीजन का फॉर्मूला है, और कंबाइन करके हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करता है। जो कि यहाँ पे आप इक्वेशन की तरह देख सकते हो कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज किया। तो एनर्जी रिलीज किया हीट के फॉर्म में, इस वजह से ये क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो बस ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे किस टाइप का केमिकल रिएक्शन होगा यदि क्विक लाइम वाटर में ऐड होता हो। तो देखो हमने बहुत टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस पढ़े हुए हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो बहुत टाइप्स के हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़े हैं। तो यहाँ पे हमें ये पूछा गया है कि जब क्विक लाइम वाटर में ऐड होता है तो ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये जो क्विक लाइम होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है CaO। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। तो याद करो ये वाला रिएक्शन आपको याद होगा, जब क्विक लाइम वाटर में ऐड होता है, क्विक लाइम क्या होता है चूना, या फिर हम इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो हमें क्या मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH का होल 2। इसको हम कहते हैं स्लैक लाइम या फिर लाइम वाटर, दोनों में सब कुछ भी बोल सकते हो। साथ ही साथ बच्चों आपने ये पढ़ा हुआ होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कि हीट भी इसमें से रिलीज होता है। ठीक है, क्योंकि जब चूना को वाटर में आप मिलाओगे तो वो ऑब्वियसली गर्म होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ से हीट क्या हो रहा है रिलीज हो रहा है। तो जिसमें हीट रिलीज होता है तो वो किस टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो एक तो इसमें टाइप हम लिख देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक तो ये हो गया। और कौन सा रिएक्शन होगा ये, तो देखो ये CaO, इसको हम जब वाटर से ऐड किए थे तो यहाँ पे मिला था CaOH का होल 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इधर रिएक्टेंट साइड में कितने यहाँ पे सब्सटेंसेस मिल रहे हैं, एक दो सब्सटेंसेस मिल रहे हैं। बट प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे कितने सब्सटेंसेस हमें मिले, सिर्फ एक। तो जब दो या फिर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए तो इसको हम क्या कहते हैं, याद करो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है,
तो इसका जो हम आंसर लिखेंगे, एक तो एक्सोथर्मिक हम लोग का होगा ही, एक तो एक्सोथर्मिक होगा ही, साथ ही साथ एक हम लोग का इसमें कॉम्बिनेशन भी रिएक्शन भी होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें दो तरह का रिएक्शन का नाम हम लिख सकते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आगे हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, गिव द केमिकल नेम ऑफ द रिएक्टेंट्स एज वेल एज द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे ये जो केमिकल इक्वेशन दिए गए हैं, तो इनमें जो रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड, दोनों ही रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड्स में जितने भी यहाँ पे कंपाउंड्स दिए गए हैं, तो इनके केमिकल नेम्स लिखने हैं। तो केमिकल नेम सबका लिखना है हमें। फर्स्ट वाले में दिया गया है HNO3, तो ये आप लोग को पता होगा कि ये क्या है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये जो नाइट्रिक एसिड है ये केमिकल नेम है, HNO3 का ये केमिकल नेम है नाइट्रिक एसिड। कोई नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 का कॉमन नेम बता सकता है क्या? क्योंकि एग्जामिनेशंस में जरूरी नहीं है कि आपके भी एग्जामिनेशंस में केमिकल नेम ही पूछे, हो सकता है नाइट्रिक एसिड का कॉमन नेम पूछ दे। तो इसका कॉमन नेम होता है एक्वा फोर्टिस। ठीक है, एक्वा फोर्टिस, या फिर आप इसको स्पिरिट ऑफ नीटर भी लिख सकते हो। तो इसके दो नाम हैं। नेक्स्ट आगे आते हैं, CaOH का होल 2। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि ये क्या था, सेलेक्ट लाइम था। ठीक है, ये क्या था, सेलेक्ट लाइम। तो इसका केमिकल नेम लिखना है, सेलेक्ट लाइम कॉमन नेम था। ठीक है, तो इसका केमिकल नेम क्या होगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH हाइड्रोक्साइड होता है, Ca कैल्शियम, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है कैल्शियम नाइट्रेट, NO3 नाइट्रेट, Ca कैल्शियम, तो कैल्शियम नाइट्रेट। तो ये हो गया केमिकल नेम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो कैल्शियम नाइट्रेट है इसका कोई कॉमन नेम बता सकता है? कैल्शियम नाइट्रेट ये तो केमिकल नेम है, कॉमन नेम कोई बता सकता है? इसका जो कॉमन नेम है थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है, इसका कॉमन नेम है नार्गेस सल्पीटर। ठीक है, स्पेलिंग है नार्गेस सल्पीटर, PETER। ठीक है, तो ये कॉमन नेम है कैल्शियम नाइट्रेट का। ठीक है, याद करते जाएं, हो सकता है एग्जामिनेशंस में आ जाए। अच्छा H2O ये तो पता है वाटर है, तो वाटर क्या है, वाटर कॉमन नेम है। केमिकल नेम इसका क्या होगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे वाटर लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कॉमन नेम होता है। इसका केमिकल नेम होता है डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का केमिकल नेम। अब देखो आपके जो एग्जामिनेशंस हैं, अब देखो 2021 की जो बोर्ड परीक्षा हुई थी, तो कंपार्ट में बस यही तीनों ही क्वेश्चन चैप्टर 1 से पूछे गए थे। ठीक है, बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन इस बार आपके 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस में ज़्यादा क्वेश्चन चैप्टर 1 से आएंगे, क्योंकि जो चैप्टर 5 है हम लोग का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो ऐसे ही रिमूव हो गया है। ओके, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपका चैप्टर 1 से आ सकता है। तो आगे हम और भी जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे 21 तक तो हमने करवा लिया है। नेक्स्ट वीडियो में 2020 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे तो उनको देखेंगे, डिफरेंट सेट्स भी थे, तो उसमें हमें ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।